हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीके का टॉप 20 क्वेश्चन का जो है पहला सेट कर रहे हैं और ये लगातार हम जो है 30 से 40 सेट करने वाले हैं, जिसमें हम लगभग संपूर्ण जीके जीएस जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप सभी को, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन इस साल जो रिपीटेड हुए हैं वो सारे एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आगे भी पूछने की संभावना है। तो इसीलिए आपको जो है ये सीरीज़ ज्वाइन कर लेनी है। इसकी एक प्लेलिस्ट तैयार होगी, वो प्लेलिस्ट आप सभी को देख लेनी है। तो आज का ये पहला ही क्लास है हमारा, तो जो भी लोग जोड़ना चाहते हैं वो सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। तो प्रश्न क्रमांक पहला है हमारा, भारतीय पुरातत्व का जनक, जिसे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी हम कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो है ये दयाराम साहनी नहीं, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं हम, जॉन मार्शल नहीं, राखलदास बनर्जे नहीं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, भारत में पुरातात्विक महत्व का एक स्थल जिसे हम हुनसंगी कहते हैं, तो हुनसंगी कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया है। तो हुनसंगी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो हुनसंगी जो है ये कर्नाटक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु नहीं, महाराष्ट्र नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। प्रश्न क्रमांक 3, प्राचीन शब्द अम्मकार का अर्थ क्या है? सॉरी, ये अम्मकार नहीं, ये कम्मकार है दोस्तों, कम्मकार। तो प्राचीन शब्द में जो कम्मकार है इसका अर्थ क्या होता है? तो कम्मकार का जो अर्थ होता है ये खेतीहीन मतलब जिन्हें भूमि नहीं है उन मज़दूरों को हम कम्मकार कहते हैं। ठीक है, खेतीहीन मज़दूरों को, जिनके पास कोई भूमि नहीं है उसे हम कम्मकार कहते हैं। तो और अम्मकार का अर्थ होता है, यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 3 हमारा, अम्मकार वो होता है राजा का जो अंगरक्षक होता है या फिर सैनिक होता है उसे हम अम्मकार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार का टैक्स नहीं होता, धार्मिक गुरु नहीं होता, व्यापारिक प्रधान नहीं होता। तो कम्मकार यानी जिनके पास भूमि नहीं है ऐसे मजदूर, और अम्मकार यानी राजा का अंगरक्षक। तो प्रश्न क्रमांक 4 हमारा, इतिहास में लौह युग जिसे हम आयरन एज कहते हैं तो किसे कहते हैं? लौह युग किसे कहते हैं? वह काल जब तांबे का प्रयोग शुरू हुआ तब हम उसे लौह काल कहते हैं। वह काल जब लोहे का उपयोग और उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। ऑप्शन नंबर सी, पत्थरों के औजारों का काल। ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक औद्योगिक काल। तो प्रश्न क्रमांक 4 का है जो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वह काल जब लोहे का उत्पादन और उपयोग दोनों बड़े पैमाने पर होने लगा उसे हम लौह युग या लौह काल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, भूगोल का जनक जिसे फादर ऑफ जियोग्राफी कहते हैं हम अंग्रेजी में, किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक कौन है आपसे पूछा गया है। तो भूगोल का जनक जो है अरस्तु नहीं है दोस्तों, अरस्तु नहीं है, इरेटोस्थनीज जो है, या फिर हम इसे हिकेटियस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये नाम थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, इसलिए आप हिकेटियस भी याद रख सकते हैं। तो इन्हें हम जो है भूगोल का जो है जनक कहते हैं। हेरोडोटस नहीं और गैलीलियो भी नहीं। प्रश्न क्रमांक 6, सौरमंडल जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं, तो सोलर सिस्टम किसे कहते हैं आपसे पूछा गया है। केवल पृथ्वी और चंद्रमा के समूह को, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और अल्प पिंडों के संयुक्त परिवार को, केवल आकाशगंगा के तारों को, या ब्रह्मांड के सभी ब्लैक होल को। तो सौरमंडल में कौन कौन शामिल है ये आपसे पूछा गया है। तो सौरमंडल में जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और अलका पिंडों के संयुक्त परिवार को जो है हम सौरमंडल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, सौरमंडल का प्रमुख यानी मुखिया कौन होता है? जो सौरमंडल है उसमें प्रमुख कौन है? पृथ्वी है, बृहस्पति है, सूर्य है या चंद्रमा है? तो सौरमंडल और इस सौरमंडल में जो है सूर्य ही प्रमुख रहेगा। ठीक है, सौरमंडल का प्रमुख सूर्य होता है। प्रश्न क्रमांक 8, सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की जो खोज है ये वास्को दी गामा ने नहीं की, न्यूटन ने नहीं की, केपरल ने नहीं की, तो कॉपरनिकस ने जो है सौरमंडल की खोज की। तो कॉपरनिकस यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं हमारा प्रश्न क्रमांक 9,
सूर्य के केंद्र जिसे हम क्रोर का तापमान लगभग कितना होता है, तो सूर्य का जो केंद्र है उसका तापमान कितना होता है ये आपसे पूछा गया है। 15,000 सेल्सियस, 1.5 मिलियन सेल्सियस, 15 मिलियन सेल्सियस या 6,000 सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 मिलियन सेल्सियस जो है सूर्य के कोर का तापमान होता है, सूर्य के केंद्र का तापमान जो है 15 मिलियन सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, अर्थशास्त्र में कौन सी अवधारणा प्रचलित महत्वपूर्ण है, तो अर्थशास्त्र में कौन सी अवधारणा जो है प्रचलित महत्वपूर्ण है आपसे पूछा गया है। दुर्लभता और चयन, केवल धन संचय, राजनीतिक युद्ध या धार्मिक अनुष्ठान। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दुर्लभता और चयन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।